स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको लर्न कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव दिया हुआ है तो साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा चेक करेंगे हम। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इसके बाद अगला स्टेप है, आप इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लो। माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, ये हमने खुद से सपोज करा है। लेट माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। उसके बाद हमें चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है, और 1/2 वैल्यू आती है π/6 पे। मीन्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो मैं इसको यहाँ पे रीराइट करूंगी, साइन इनवर्स साइन सारे एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे 1/2 को मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू x। अब हमें पता है साइन इनवर्स और साइन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर ये वाला जो एंगल है ये इसकी डोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है। और साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है हमारा है π/6। अगर आपको एंगल को चेक करना है तो पाई की वैल्यू को आप 180 डाल दो, 180/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बच गया माइनस ऑफ π/6 इज इक्वल टू x एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, cos इनवर्स √3/2। सो लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया y के इक्वल। उसके बाद ये चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में cos पे √3 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, और वो आती है π/6 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 को cos ऑफ π/6 दैट इज इक्वल टू y। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया π/6 दैट इज इक्वल टू y एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, cosecant इनवर्स 2। अब इसमें भी इसको सपोज कर लो, लेट cosecant इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। उसके बाद ये जो cosecant है आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, और आप चाहो तो इस cosecant को दूसरी साइड भी लेके जा सकते हो। यहाँ पे बच जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू cosecant ऑफ y। अब 2 जो है वो cosecant की उसमें कहाँ पे आता है, दैट इज ऑन π/6। cosecant π/6 की वैल्यू होती है ना 2, यहाँ पे लिख दिया इसको इज इक्वल टू cosecant y। इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी π/6 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, और ये इसकी डोमेन में भी बिलोंग करता है, देयरफॉर दिस इज द आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ √3। इसमें हमें टेंजेंट इनवर्स माइनस में दिया हुआ है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ये जो √3 है ये वैल्यू कहाँ पे होती है, टेंजेंट ऑफ π/3 पे इज इक्वल टू x। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, माइनस ऑफ π/3 इज इक्वल टू x एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इसी का और मेथड भी करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू x आपने लिखा, इस टेंजेंट इनवर्स को आप दूसरी साइड भी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे बच गया माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। इनको कंपेयर करेंगे तो माइनस का π/3 इज इक्वल टू x। आपको जो दोनों में से इजी लगे फर्स्ट और सेकंड, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा अगर इनवर्स में है, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा ये होता है पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/2 is equal to some variable x. Now पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू जो होती है वो पाई/3 पे होती है, इसको मैंने लिख दिया कॉस ऑफ पाई/3 इज इक्वल टू एक्स. कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल क्योंकि पाई/3 इसकी डोमेन में बिलोंग करता है. पाई माइनस ऑफ यहाँ पे बच गया पाई/3 इज इक्वल टू एक्स. इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, दैट इज 3 पाई माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3 इज इक्वल टू एक्स. और ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ 1. लेट टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, हमने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल. अब इस टेंजेंट को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, और टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है टेंजेंट पाई/4 पे, तो मैं इसी को रिप्लेस करूंगी यहाँ पे. माइनस ऑफ टेंजेंट पाई/4 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, यहाँ पे ये बच जाएगा माइनस ऑफ पाई/4 दैट इज इक्वल टू x, एंड दिस इज द वैल्यू. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सेकेंड इनवर्स 2/√3. यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं, लेट सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y. ये सेकेंड वहां पे जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ y. 2/√3 इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ y. अब ये जो 2/√3 है ये सेकेंड की टेबल में आता है पाई/6 पे, तो इसको लिख दिया सेकेंड ऑफ पाई/6 इज इक्वल टू secant of y on comparing pi/6 is equal to y, and this is the answer. Next is question number 8, cot inverse √3. So let cot inverse √3 is equal to y. उसके बाद ये cot वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा √3 is equal to cot of y. अब cot में वैल्यू √3 पे होती है pi/6 पे, ठीक है, तो cot pi/6 is equal to cot y, and therefore y is equal to pi/6. यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/√3. cos इनवर्स माइनस ऑफ x जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होता है, तो सबसे पहले इसी को रीराइट करेंगे हम, पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2. अब ये आ गया, सो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू x के इक्वल इसको सपोज कर लिया. अब cos में देखनी है कि 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है, और वो आती है पाई/4 पे. पाई माइनस cos इनवर्स, इसको लिख दिया हमने cos पाई/4 इज इक्वल टू x. cos से cos कैंसिल, यहाँ पे बच गया पाई और इधर बच गया पाई/4 इज इक्वल टू x. इनका एलसीएम लेंगे हम 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 3 पाई/4 इज इक्वल टू x, and this is the required value. Next is question number 10, cosecant inverse minus of √3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यही चेक करेंगे. cosecant inverse of minus of x जो होता है वो minus of cosecant inverse x के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ minus of cosecant inverse √3 and let it be equal to x. उसके बाद इस cosecant को आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, यहाँ पे माइनस ऑफ √3 बच जाएगा, ये आ जाएगा cosecant of x. √3 वैल्यू जो होती है वो पाई/4 पे होती है, माइनस ऑफ cosecant पाई/4 इज इक्वल टू cosecant ऑफ x, एंड ऑन कंपेयरिंग माइनस ऑफ पाई/4 इज इक्वल टू x. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इस फंक्शन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इनको अलग अलग सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. टेंजेंट इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे ये जो 1 है इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई/4, ठीक है, और पाई/4 जो है वो इसकी डोमेन में बिलोंग करता है, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट कर रहे हैं, और यहाँ से ये आ गया पाई/4. नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2. cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x जो होता है वो पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x के इक्वल होता है, तो मैं इसको यहाँ पे रीराइट करूंगी, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2
2 और फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। अब इसमें भी साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स और 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाय 6 पे। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा रीराइट कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को मैं डालूंगी इन इक्वेशन नंबर 1। टेंजेंट इनवर्स 1 की हमने वैल्यू सॉल्व करी है पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स में यहाँ पे मैंने लिखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 6। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, हमारे पास बच गया पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 6। अब लेते हैं इनका एलसीएम, यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस माइनस इज माइनस माइनस ऑफ पाई बाय 6। 4 3 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12 और 12 को 4 से डिवाइड किया 3 देन 3 पाई प्लस इट विल बी 12 पाई माइनस ऑफ 4 पाई एंड माइनस ऑफ 2 पाई और ये हो जाएगा 15 पाई माइनस 4 पाई दैट इज 11 पाई एंड 11 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 9 पाई बाय 12 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 की टेबल से। 3 एंड 4 पे दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आप चाहो तो इनको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो एक ही स्टेप में, या फिर अगर कंफ्यूज होते हो इन क्वेश्चंस में तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करके पहले इनकी वैल्यूज निकाल लो। ये है कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और 1/2 कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाय 3। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बच गया पाई बाय 3। नेक्स्ट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 2 साइन इनवर्स 1/2 इज साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बच गया 2 पाई बाय 6 और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 क्योंकि ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाता है। इनकी वैल्यूज डालेंगे, ऊपर वाले क्या है पाई बाय 3 प्लस अगेन इट इज पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इज द आंसर। Next is question number 13. If sin inverse x is equal to y, then which of the following options are correct? Sin inverse x की जो domain होती है that is closed interval from minus pi by 2 to pi by 2. क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि हम इन वैल्यूज को भी काउंट करते हैं, मतलब ये जो y है ये माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये ऐसे होता ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होता डी, बट ये क्लोज इंटरवल है देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, टेंजेंट इनवर्स √3 को सॉल्व करते हैं। पहले टेंजेंट इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एंड टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3। यहाँ से टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, ये आ गया हमारे पास पाई बाय 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट इज सेकंड इनवर्स -2। सेकंड इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो होता है वो पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी पाई माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ 2। अब टेबल में हमें ये चेक करना है कि 2 वैल्यू सेकंड में कहाँ पे आती है, दैट इज पाई माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ से सेकंड इनवर्स कैंसिल, यहाँ बच गया पाई माइनस ऑफ पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अब इन दोनों वैल्यूज को ऊपर डालो, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3 देन माइनस ऑफ 2 पाई बाय 3, इनका एलसीएम आएगा 3 एंड ऊपर आ जाएगा पाई माइनस ऑफ 2 पाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू।